वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। देखिए, आज का एक बेहतरीन टॉपिक रहेगा जिसके अंदर जो है सुप्रसिद्ध जो पुस्तकें हैं तथा उनके लेखक के बारे में यहाँ डिस्कस करने का काम करेंगे तथा उन बुक से रिलेटेड जो भी उनके अंदर विशेष क्या लिखा है ये सब बातें यहाँ डिस्कस करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। कई बार जो है एग्ज़ाम में किसी बुक्स का नाम देते हैं और राइटर का नाम पूछ लेते हैं, ठीक है। और कभी कभार जो है राइटर के नाम से भी बुक्स को पूछ लिया जाता है कि उस लेखक ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, ठीक है। तो आपको ऑप्शन मिलते हैं, वहाँ से आपको जो है चूज़ करना होता है। तो आज की जो वीडियो है अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए या किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो सेंटर का हो या फिर स्टेट लेवल का हो, सारों के लिए क्या रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सारी की सारी बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करूँ मैं इंडिया विंस फ्रीडम। ये जो बुक है अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई थी। इस बुक के बारे में देखिए क्या है थोड़ा सा। इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, इनकी आत्मकथा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े अनुभव के आधार पर है, ठीक है। यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो जो इन्होंने अनुभव किया था वो सारा का सारा यहाँ विवरण कर रखा है इस पुस्तक के अंदर। यह पुस्तक स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े महत्वपूर्ण अध्यायों को उजागर करने का काम करती है। ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ संघर्ष किया था, उस संघर्ष को जो है इस पुस्तक ने क्या है, प्रेजेंट किया है, ठीक है। तो ये थी पहली पुस्तक। दूसरी देखिए, दूसरी पुस्तक अपने पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस बुक का नाम है गीता रहस्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत बड़े नायक जो है बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा रचित ये बुक, जिसका नाम क्या है, गीता रहस्य। और इस बुक के बारे में देखिए और क्या विशेषता है। गीता रहस्य बाल गंगाधर द्वारा लिखी गई है। यह एक पुस्तक है जो हमारे महाभारत श्रीमद् भगवद गीता पर आधारित है। इस पुस्तक में तिलक ने गीता के ज्ञान को सरल भाषा में व्याख्यान किया है। मतलब जो गीता का रहस्य है वो सारा का सारा यहाँ गीता के बारे में बताया गया है, ठीक है। उसको एक सरल भाषा में लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। उन्होंने गीता के ज्ञान को आधुनिक युग के समक्ष स्थानांतरित करने का काम किया है। इस पुस्तक में विशेष महत्व जो है उन लोगों को हो सकता है जो गीता के ज्ञान को समझना चाहते हैं, उनके लिए विशेष है पुस्तक। क्योंकि जो बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं उनके अंदर कई बार जो है लैंग्वेज समझ में नहीं आती, लेकिन यहाँ जो है उन्होंने एक साधारण आम जन की भाषा में जो है इस पुस्तक को रिप्रेजेंट किया और गीता का सारा विवरण इस बुक के अंदर देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एक महान व्यक्तित्व द्वारा लिखी गई है, इसलिए भी यह महत्वपूर्ण हो जाती है। उसके बाद देखिए अगली जो पुस्तक है द लाइफ डिवाइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में के अंदर। अरविंद घोष द्वारा लिखी गई है। पुस्तक के बारे में देखिए, द लाइफ डिवाइन अरविंद घोष द्वारा लिखी गई है। एक विस्तृत दार्शनिक प्रणाली का प्रयोग किया गया है इस पुस्तक के अंदर। इस पुस्तक में घोष ने मानव जीवन के ईश्वर के विश्व भूतकाल वर्तमान भविष्य के अध्ययन में एक नया दृष्टिकोण जो है प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। एक आध्यात्मिक पुस्तक है और जो है मानव का ईश्वर से कनेक्शन, भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में यहाँ जो है डिस्कस करने का काम किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अपने पास अगली पुस्तक है आपकी, अगली है द इंडियन स्ट्रगल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब एक ऐसे व्यक्तित्व द्वारा लिखी गई है जो हर एग्जाम में इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम के एक बहुत बड़े नायक हुए हैं ये। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, हमारे प्रिय नेताजी द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई है। यह एक पुस्तक है उनके जीवन के अनुभव के आधार पर है। उन्होंने जो लाइफ में स्ट्रगल किया वो सारा का सारा कैसे जो है देश को स्वतंत्र कराने के लिए जो है उन्होंने जो जो कठिनाइयों का सामना किया और कैसे जो है अनेक जो मुसीबतें हैं उनके जीवन में आई और किस प्रकार उनको जो है झेलते हुए जो है स्वतंत्रता संग्राम में लगे रहे। इस पुस्तक में बोस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विस्तृत व्याख्यान किया है। जरूर पढ़ना अपने जीवन में इस पुस्तक को। यह पुस्तक एक अहम ऐतिहासिक दस्तावेज है जो उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में वास्तविक रूप से जानना चाहते हो आप, ठीक है। बुक देखो बहुत से ने लिखी होगी लेकिन वास्तविकता लिखने वाले केवल सुभाष चंद्र बोस जी ही थे। इस पुस्तक में बोस ने अपने स्वतंत्रता में अपनी सोच और विचारों को व्यक्त किया है। भाई कैसे अपने देश को आज़ादी दिला सकते थे और कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया और कैसे जो उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, वो सारी की सारी बातें यहाँ द इंडियन स्ट्रगल, ठीक है, याद रखेंगे। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण पुस्तक है और ज़रूर जो है इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट जो बुक है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, अनहैप्पी इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारे देश के एक और स्वतंत्रता के नायक जो है लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई है। अनहैप्पी इंडिया में लाला लाजपत राय जी ने द्वारा लिखी गई है। यह एक पुस्तक है जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित। इस पुस्तक में लाला लाजपत राय ने ब्रिटिश साम्राज्य शासनकाल में भारत के असंतुष्ट जनता के आंदोलनों के बारे में जो है विवरण किया गया है कि जनता वास्तव में जो है जो उस समय जो तत्कालीन सरकार ब्रिटिश सरकार थी उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी। किसी प्रकार की कोई जो है खुशी लोगों के अंदर नहीं दिखती थी। यह पुस्तक एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है। इसके अंदर भी जो है सच्चाई का विवरण किया गया है।
भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक में लाला लाजपत राय ने अपने समय में अत्यंत गंभीर विषयों पर विस्तृत टिप्पणी की है और उन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से लोगों के बारे में जानकारी दी है जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वास्तव में शामिल थे। उन लोगों के बारे में भी उन्होंने लिखा है। नेक्स्ट देखिए, अगली महत्वपूर्ण बुक है, अगली है नेशन इन द मेकिंग। नेशन इन द मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो कि सुभाष चंद्र बोस जी के गुरु हुआ करते थे। किताब के बारे में देखिए क्या है, नेशन इन मेकिंग एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड है ये बुक। इस पुस्तक में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो शामिल हुए महत्वपूर्ण क्रांतिकारी आंदोलनों का विस्तृत पूर्वक वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, यह पुस्तक भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें भारतीय मध्यम से लेकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए लोगों के बारे में अत्यंत जो है डीपली गहराई से जो है वर्णन किया गया है। इस पुस्तक का उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को आम जन तक पहुंचाना था। ठीक है, और आप भी जो है इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद भारत देश के पहले जो राष्ट्रपति बनते हैं उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है। उस पुस्तक का नाम है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड में देखिए पुस्तक के बारे में, इंडिया डिवाइडेड एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जो भारत के विभाजन से संबंधित राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को उजागर करता है। इस पुस्तक में राजेंद्र प्रसाद ने भारत के विभाजन से संबंधित विभिन्न मुद्दों को विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में लिखे गए विचार वर्तमान समय में भी महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक को पढ़कर भारत के इतिहास, राजनीतिक और समाज से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियों को हम समझ सकते हैं। याद रखेंगे राजेंद्र प्रसाद द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए महात्मा गांधी। ठीक है, हिंद स्वराज। ठीक है, गांधी किताब के बारे में देखिए, हिंद स्वराज जो है गांधी के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है। इस पुस्तक में गांधी ने अपने विचारों को व्यक्त किया है, राजनीतिक सामाजिक विकास को भी जो है उन्होंने वर्णित किया है। पुस्तक को पढ़कर आप स्वतंत्रता संग्राम से गांधी के विचारों को अत्यंत गहनता से जो है उनको समझ सकते हैं। इस पुस्तक में भारत के स्वतंत्र आंदोलन से संबंधित अनेक मुद्दों का वर्णन किया गया है जो भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण हुआ करते थे। तो गांधी द्वारा ये बुक लिखी गई। इस बुक का नाम है हिंद स्वराज। ठीक है, याद रखेंगे हिंद स्वराज। अगली देखिए, एक और पुस्तक जो है गांधी द्वारा लिखी गई थी उसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है इसका जो लेखक है वो भी गांधी है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ गांधी, महात्मा गांधी की आत्मकथा है जो उनके जीवन पर आधारित है। इस पुस्तक में गांधी ने अपने जीवन के अनुभव, विचारों और सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में उन्होंने अन्य पुस्तकों से अलग तरीके से का एक दृष्टिकोण व्यक्त करने की कोशिश की गई है। गांधी ने सिद्धांतों को समझाने और अपने जीवन में उतारने के लिए यह पुस्तक बड़ी उपयोगी बताई है, गांधी ने बताई है। इस पुस्तक को अधिकतर लोग गांधी के व्यक्तित्व और सिद्धांतों को जानने के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी बुक थी गांधी की। पहली बुक कौन सी थी, ये देखिए दो बुक के बारे में, हिंद स्वराज, और दूसरी कौन सी है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। नेक्स्ट देखिए, अगली जो बुक है प्रिजन डायरी। ठीक है, प्रिजन डायरी मतलब एक ऐसी डायरी जो कि नाम से ही पता चलता है कि प्रिजन मतलब कैद में रहकर लिखी गई एक डायरी है। तो जयप्रकाश नारायण द्वारा जो है लिखी गई है। प्रिजन डायरी जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखी गई है। यह उनके गिरफ्तार होने के बाद जेल में लिखी गई थी, दैनिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित हुई। ठीक है, जेल में जब बंद थे तो प्रिजन, देखिए प्रिजन का मतलब क्या होता है, जेल ही होती, कैद होती है। ठीक है, इस पुस्तक में नारायण जी ने जेल में बताई दिनों के अनुभव, विचारों और अभिव्यक्ति को यहाँ वैकल्पिक जो विकल्प हैं उनको लिखा है। इस पुस्तक से यह साफ होता है कि कैसे उन्होंने जेल में बिताए दिनों का सामना किया, उनका सामाजिक विचारधारा पर क्या प्रभाव पड़ा। इस पुस्तक को जो है आमतौर पर एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज हम कह सकते हैं और माना भी जा सकता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ये भी। अगली देखिए, अगली है मदर इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैथरीन मेयो। ठीक है, याद रखेंगे कैथरीन मेयो द्वारा जो है लिखी गई एक पुस्तक है मदर इंडिया। कैथरीन मेयो द्वारा लिखी गई एक उपन्यास है जो मुख्य रूप से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय की घटनाओं पर आधारित है। इस पुस्तक में मेयो ने अपनी कल्पना के माध्यम से महिलाओं के रूप से में भारत माता को दर्शाया गया है। ठीक है ना, भारत माता को जो है एक महिला के रूप में दर्शाया गया उन्होंने, जो अपनी देशभक्ति, समर्पण के कारण जो है जानी जाती हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। मदर इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है, कैथरीन मेयो के द्वारा। ठीक है, अगली बुक देखिए आपके पास है संघर्ष की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। इस पुस्तक में जो है संघर्ष की ओर जो है जयप्रकाश नारायण की एक आत्मकथा है जो उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आधारित है। यह पुस्तक उनके जीवन के अधिकांश समय कोशिश करती है कि उन्होंने
जीवन शैली और विचारधारा कैसे विकसित किया और आज के समय में कितना आवश्यक है, कैसे आवश्यक हैं ये चीज़ें, ठीक है। मतलब अपने जीवन को कैसे उन्होंने जीवन शैली को वहन किया, वो सारी चीज़ें यहाँ इस बुक के अंदर मेंशन की गई है। इस पुस्तक में उन्होंने जीवन के संघर्षों से निकलने वाले तरीके, समाज को आगे बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम के बारे में जो है विस्तृत वर्णन किया गया है। तो याद रखेंगे, संघर्ष की ओर जो है जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। अगली देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे और आप सभी के फेवरेट जो है भगत सिंह द्वारा लिखी गई मैं अनिश्चयवादी क्यों हूँ, वाई आई एम अथिस्ट, एक बुक है। ये जो है किन के द्वारा लिखी गई है, हमारे जो है एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी जिन्होंने जो है, या इस बुक को ये भी बोला जाता है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, इसके बारे में सारी की सारी बातें यहाँ लिखी गई हैं। मैं आशावादी अनिश्चयवादी क्यों हूँ भगत सिंह द्वारा लिखा गया एक निबंध है जो उनके विचार और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। इस पुस्तक में उन्होंने अपने जीवन के संघर्ष के बाद अपने धार्मिक विचारों पर अपनी नज़र रखते हुए अनिश्चयवाद के सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन किया है, ठीक है। तो उनको समझना है तो आपको जो है ये बुक मेरे ख्याल से पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे महान क्रांतिकारी लोग जो अपने जो विचारधारा व्यक्त करते हैं तो वास्तव में जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो मेरे ख्याल से इस बुक को आपने पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट देखिए गोल्डन थ्रेशोल्ड, सरोजनी नायडू द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है, महत्वपूर्ण है, कई बार पूछी जाती है एग्जाम में। तो गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजनी नायडू द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक उपन्यास है। इस पुस्तक पर उन घटनाओं को दर्शाती जिसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ा। इस पुस्तक में सरोज नायडू ने अपने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है भारतीय राजनीति, समाज और संस्कृति के अनेक पहलुओं को बड़े ही जोर शोर से वर्णित किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगली बुक देखिए, जो नेक्स्ट बुक आपके पास भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। भारत की खोज एक कथात्मक पुस्तक है जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को बताया है। यह पुस्तक उनके बचपन से लेकर के राजनीतिक जिंदगी तक के अनुभव का वर्णन कर। नेक्स्ट देखिए, अगली पुस्तक आपके पास डिवाइन लाइफ स्वामी शिवानंद द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जो आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई है। डिवाइन लाइफ में स्वामी शिवानंद द्वारा लिखित एक पुस्तक है जो मन, शरीर, आत्मा और समन्वय को समझाती है। मतलब किस प्रकार जो है मन, शरीर और आत्मा का एक संतुलन बनता है, वो सारी बातें यहाँ इस बुक के अंदर जो है आपको मिल जाएंगी। इस पुस्तक में स्वामी शिवानंद ने आध्यात्मिक उड्डयन, स्वस्थ शरीर, अच्छी मानसिक स्थिति के लिए उपयोगी जो सुझाव है वो देने का काम किया गया है। इस पुस्तक में विभिन्न विषय पर चर्चाएँ की गई है, जैसे योग, ध्यान, अंतर्ज्ञान, शांति, आनंद। स्वामी शिवानंद ने आध्यात्मिक दृष्टिकोण को समझने के लिए ये पुस्तक बड़ी ही उपयोगी है आपके लिए, आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगली जो अपनी पुस्तक आपके पास नेक्स्ट है यंग इंडिया, महात्मा गांधी की ये तीसरी बुक आ गई है भाई, ध्यान रखेंगे। तीसरी बुक क्या है, इसका नाम है, ये गांधी ने बताई है, यंग इंडिया, महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई एक निबंध संग्रह है। इसमें वे भारत की युवा पीढ़ी के जागरूक करने और स्वदेशी आंदोलन की ओर आकर्षण करने का प्रयास करते हैं और इस ग्रंथ में युवाओं को अनेक शिक्षाओं को समझाने और उन्हें अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस ग्रंथ में स्वदेशी आंदोलन के सिद्धांतों, स्वावलंबन, स्वदेशी उत्पादों की महत्वता, शांति, अहिंसा सिद्धांत, देश के विकास के लिए युवाओं की भूमिका कैसे किस विषय में उपयोगी है, इन सब चीज़ों का विस्तार पूर्वक वर्णन जो है देखने को मिलता है। अगली पुस्तक देखिए द विंग्स ऑफ फायर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एक महान व्यक्तित्व, एक ऐसे व्यक्ति जिनको देख करके ऑटोमेटिक जो है सर उनको सलाम करने के लिए झुक जाता है। एक ऐसा व्यक्तित्व जो कि बिल्कुल डाउन टू अर्थ हुआ करते थे, हमारे देश के राष्ट्रपति हुए और एक महान जो है वैज्ञानिक जो हिंदुस्तान देश के रहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके द्वारा लिखी गई द विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है जो उनके जीवन की कहानी बताती है। इस पुस्तक में उनके बचपन से शुरू से लेकर के अंत तक जो उतार चढ़ाव आए उन सभी का जो है वर्णन किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि उनका परिवार जो है गरीब, उनका जन्म जो है गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ था। यह पुस्तक उनकी जीवन यात्रा, संघर्षों, उपलब्धियों, नाकामियों, ठीक है, सफलताओं, विफलताओं का जो विस्तृत वर्णन जो है प्रदान करती है। और इस पुस्तक में उन्होंने अपनी जितनी भी उपलब्धियां हैं या फिर जो कठिनाइयां उन उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए उन सभी को यहाँ वर्णित किया गया है। आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, अगली जो पुस्तक है ब्रोकन विंग्स,
द ब्रोकन विंग्स जो है सरोज नायडू द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है, सरोजनी नायडू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रोकन विंग्स एक उपन्यास है जो सरोजनी नायडू द्वारा लिखा गया है। यह उन भारतीय महिलाओं की कहानी है जो अपने समय में अत्याचार, शोषण और अधिकारों की हिंसा का सामना करना पड़ता है। इस उपन्यास में सरोजनी नायडू ने महिलाओं के समानता के लिए लड़ने की जंग का वर्णन किया गया है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण विषयों पर टिप्पणी की गई है इस बुक के अंदर। आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगली जो बुक है महत्वपूर्ण बुक है प्रिंसिया जो है न्यूटन द्वारा, ठीक है, आपको पता होगा ग्रेविटी की खोज करने वाले न्यूटन द्वारा जो है ये बुक लिखी गई थी। यह बुक न्यूटन द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण विज्ञान पुस्तक है। इस पुस्तक में न्यूटन ने ग्रेविटी के नियमों का वर्णन किया गया है जो विज्ञान के क्षेत्र के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ग्रेविटी की खोज ने पूरी जो है विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति सी ला दी थी। आपको पता होगा इस पुस्तक में न्यूटन ने अपने सारे वैज्ञानिक प्रभावों को वर्णन किया गया है। इस पुस्तक को विज्ञान की एक अद्वितीय श्रृंखला का हिस्सा माना जाता है। उन्होंने स्थापित किया गया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण कितना महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक के अंदर यह भी वर्णित किया गया है कि हर चीज़ के प्रति जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी जरूरी है। ये सब बातें उनकी बुक में वर्णित हैं। नेक्स्ट देखिए, आपके पास अगला जो बुक है वो किसकी है? रिपब्लिक, द रिपब्लिक जो है प्लूटो द्वारा लिखी गई एक बुक है। ठीक है, रिपब्लिक या गणतंत्र एक दार्शनिक ग्रंथ है जो प्लूटो द्वारा लिखा गया था। ठीक है, यह ग्रंथ प्रस्तुत सत्यापित विवरण एक स्वर्गीय समाज कैसा होता है। यह ग्रंथ देश के लोगों के लिए शांति, न्याय, उत्तम शिक्षा, नैतिक और सामाजिक जीवन के बारे में शिक्षा देता है। इस ग्रंथ से भारतीय राजनीति, धर्म और संस्कृति का उल्लेख भी देखने को मिलता है। द रिपब्लिक में प्लूटो द्वारा। अगला देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मैन कोफ। ठीक है, ये है मेन कोफ कैफ, अडोल्फ हिटलर द्वारा लिखी गई है। मेन कोफ है, याद रखेंगे ये मेन कोफ जो पुस्तक है। अडोल्फ हिटलर इटली के एक महान व्यक्तित्व जिसके कारण शायद आज विश्व के यदि मैप में यदि जर्मनी है, ये याद रखेंगे, जर्मनी यदि आज है तो सिर्फ किसके कारण है? हिटलर के कारण है, याद रखेंगे ये बात। तो यह किताब जो है मेन कैम्प्स अडोल्फ हिटलर द्वारा लिखी गई उनकी एक आत्मकथा है जिसमें उन्होंने अपने जीवन के पहले 4 दशकों की घटनाओं का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। इसमें उन्होंने अपने बचपन से लेकर के अपने पहुंच के सारे विस्तृत जानकारी जो है दी गई है। यह पुस्तक अडोल्फ हिटलर के नाजी जर्मनी में आने वाली एक नई जागरूकता के समय लिखी गई थी। इसमें अनेक सोच विचारों को समझने में मदद मिलती है। मतलब ये पुस्तक पढ़ने से आपको अनेक सोच विचारों को जो है पढ़ने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो जर्मनी का एक शासक हुआ करता था, ठीक है, जिसने प्रथम और द्वितीय दोनों ही विश्व युद्ध में जर्मनी का नेतृत्व किया। एक बार जो है प्रथम विश्व युद्ध में एज ए सैनिक, एज ए सोल्जर इन्होंने काम किया और बाद में जो है एक नेता के रूप में काम किया इन्होंने। उसके बाद देखिए पॉलिटिक्स, अरस्तु द्वारा लिखी गई एक किताब थी। क्यूबा के महान दार्शनिक अपनी रचनाओं से समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, तर्कशास्त्र, लोकतंत्र, युद्ध आदि के विषयों में विस्तारपूर्वक विचार किया गया है। ठीक है, क्यूबा की हुआ करते थे अरस्तु, आपको पता होगा। उनकी रचनाओं में लोकतंत्र, स्वतंत्र, न्याय, समानता, अधिकारों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने लोगों के अधिकारों की रक्षा की लड़ाई के लिए और सामाजिक न्याय की मांग उठाई। उनके विचार और समाजशास्त्र के सिद्धांतों ने आज न्यायाधीशों, राजनेताओं, सामाजिक नेताओं को बड़ा ही प्रभावित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ना पॉलिटिक्स। नेक्स्ट देखिए, अगली जो बुक है द सोशल कंट्रास्ट। ठीक है, द सोशल कंट्रास्ट, ये बुक जो है द सोशल कंट्रैक्ट एक ऐसी पुस्तक है जो रूसो के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, एक महान समाजशास्त्री हुआ करते थे, दार्शनिक थे, जिसे जाने माने फ्रांसीसी दार्शनिक जॉन जैक रूसो द्वारा लिखी गई थी। इस पुस्तक में रूसो ने मानव समाज के गठन, संरचना, उनसे जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की है। उन्होंने पुस्तक में मानव स्वतंत्रता, समाज निर्माण, आर्थिक और राजनीतिक संगठन, धर्म और सौधर्मता के विषयों में जो है अपने विचारों को व्यक्त किया गया है। इस पुस्तक को आधुनिक समाजशास्त्र की एक अमूल्य रचनाओं में से एक माना जाता है, बड़ी महत्वपूर्ण है, रूसो द्वारा लिखी गई ये बुक। अगली देखिए वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन जो है एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई है। वेल्थ ऑफ नेशन एक महत्वपूर्ण अर्थशास्त्रीय पुस्तक है जो एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में अर्थशास्त्र से महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। व्यवस्था एवं विकास, व्यवस्थापन एवं वित्त, समाज, व्यापार आदि को जो है अनेक पहलुओं पर गहनता से चर्चा की गई है। इस पुस्तक में समाजशास्त्र के विभिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा की गई है। यह पुस्तक आर्थिक विकास के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसे महत्वपूर्ण अर्थशास्त्रीय ग्रंथों में से एक माना जाता है, ध्यान रखेंगे, ये पुस्तक बड़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए अपनी पैराडाइज लास्ट। ठीक है, पैराडाइज
लॉस्ट जो है जॉन मिल्टन द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। पैराडाइज लॉस्ट एक महाकाव्य है जो जॉन मिल्टन द्वारा लिखा गया है। इसमें आदम और ईव की कहानी को बताया गया है जो प्रारंभिक धर्म और नैतिकता के समय दृष्टिकोण लिखी गई हैं। इसमें इन्होंने अनेक इब्लिस तथा शैतान को दर्शाया गया है, दुष्ट इब्लिस तथा शैतान को दर्शाया गया है जो आदम और ईव को अपने वश में करने के लिए दिखावा करता है। यह महाकाव्य धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक विषयों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह एक बहुत ही उत्कृष्ट कला का एक अनोखा उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, अगली जो पुस्तक आपके पास, एशियन ड्रामा स्ट्रगल एंड स्ट्रीम।